महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड चुनाव के दूसरे फेज के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तमाम राजनीतिक दल नारों की जंग में उलझते जा रहे हैं। देश में चुनाव प्रचार पिछले कुछ साल में नाटकीय रूप से बहुत ही ज्यादा बदल गया है, डेवलप हुआ है, जो तेजी से बढ़ते हुए मतदाता आधार, सामाजिक परिवर्तन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों विधानसभा चुनाव में नारों में बदलाव इस बात का संकेत है, इशारा करता है कि ये कैसे सड़क, बिजली और पानी, जो कि आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे कहीं आगे निकल चुका है। हालांकि पहले भी चुनावी अभियानों में जन रैलियां, घर घर जाकर प्रचार करना, जमीनी स्तर पर लामबंदी का बोलबाला हुआ करता था, जिसमें तमाम राजनीतिक दल वोट जीतने के लिए मुफ्त बिजली, पानी, कर्ज माफी, सरकारी नौकरी, ये तमाम मुफ्त चीजें देते थे। हालांकि चुनावी प्रलोभनों का विकल्प अभी भी मौजूद है, लेकिन इसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है। आज पार्टियां ऐसे नारों पर ज्यादा जोर दे रही हैं जो कि किसी क्षेत्र या जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। पिछले 20 साल के इलेक्शन कैंपेन पर एक नजर डालें तो हमें साफ पता चलेगा कि नारे किस तरह से चुनावों को बदलते गए। 2004 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा इंडिया शाइनिंग अभियान के जरिए विकास को पेश करने की कोशिश की गई थी, तो 2009 में कांग्रेस सरकार ने भारत निर्माण अभियान के जरिए इसे बदलने की कोशिश की। आते हैं 2014 में, अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ साथ काला धन वापस लाने और रोजगार पैदा करने के वादे मतदाताओं के दिलों में गहराई से उतर गए। 2019 में बीजेपी के अभियान ने फिर एक बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी और मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारों के साथ मोदी पर ध्यान केंद्रित किया। आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव पर, जब कांग्रेस ने एक नया नारा पेश किया, खटाखट खटाखट, जो चुनावी कैंपेन का केंद्र बन चुका था। अब महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव है और एक बार फिर से यहाँ पर नारों का बोलबाला है, जिस पर खूब बवाल भी है। महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा काफी चर्चा में रहा। इस पर विपक्ष ने सांप्रदायिक रंग होने का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार के दौरान ये नारा मुंबई में प्रमुखता से दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी के नारे में थोड़ा सा बदलाव किया और एक है तो सेफ है के नारे के साथ बीजेपी के महाराष्ट्र अभियान की शुरुआत की, जिसमें कांग्रेस पर ओबीसी, एससी और एसटी को बांटने की कोशिश के आरोप लगाए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की विभाजनकारी बयानबाजी की आलोचना की और डरोगे तो मरोगे के नारे से उन्हें जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी पर डर फैलाने और विभाजन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। खड़गे ने बीजेपी पर लोकतंत्र को खत्म करने और संसद में बहस को दबाने के भी तमाम आरोप लगाए। तो आपने देखा कि किस तरह चुनाव दर चुनाव नारेबाजी तमाम मुद्दों की जगह लेती जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? खास तौर पर बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया गया और जिसे लेकर खूब बवाल मचा है महाराष्ट्र की राजनीति में, यहाँ तक कि बीजेपी की तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं वो उनके खिलाफ इस नारे को लेकर जाती दिखाई दे रही हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए।